अंदलीप साहिबा, वो जो उन्होंने कहा जी कि इंटरनेशनल फिनोमेना है इन्फ्लेशन, आप लोग भी यही कहते थे कि इंटरनेशनल फिनोमेना है और बीच कोरोना आ गया, उसकी वजह से अब जो है पाकिस्तान हैज़ टू फेस दैट म्यूज़िक ऑल्सो। अब वो भी यही बात कर रहे हैं, कपल्ड विद द फैक्ट कि पाकिस्तान में सैलाब भी आया है, वो भी बहुत बड़ी तबाही है, अरबों डॉलर का नुकसान हुआ है। तो इसका क्या जवाब है? पहले तो इन्होंने स्टेट बैंक के फिगर्स कोट किए ना, तो मैं करेक्ट करूं, एंड दिस इज इन्हीं के स्टेट बैंक के फिगर्स है। इन्होंने फिजिकल स्पेस और डेफिसिट की बात की, एक्चुअल फिगर्स क्या हैं, और यहीं से ये पकड़े गए हैं। यहीं से आपको पता लग जाएगा कि ये आके समझते हैं कि इनके लोगों को शायद फिगर्स ही ना पता हो, मैं जो मर्जी कह जाऊं। सुने, इन्होंने 3.5 ट्रिलियन फिजिकल डेफिसिट किए 6 महीने में। 3.5 ट्रिलियन इन्हीं की स्टेट बैंक ने बताया। पीटीआई ने 2.56 ट्रिलियन किया था 9 महीनों में, 9 मंथ्स में। तो आप अभी से देख ले कि ये सारा जो नैरेटिव अभी दे रहे थे वो दरम करके नीचे आ गया है, बिकॉज फिगर्स जान के गलत और झूठ बोलते हैं। आईएमएफ ने अभी कहा है कि आपने गलत एस्टिमेट्स दिए हैं फ्लड के, जो आप रिलीफ मांग रहे हैं, आप उल्टा 800 बिलियन के और टैक्स लगाएं, आपने हमें पैसे वापस करने। नंबर 1 ये है। नंबर 2, महंगाई बिल्कुल अभी भी है और तब भी थी, लेकिन आपको याद है जब तेल था $107, हमने $150 या किया हुआ था। आज तेल, ऑयल की प्राइस, इन्फ्लेशन की बात हो रही है ना, आज ऑयल की प्राइस $86 to $92 में घूमती है। $86 to $92। आज हमारा तेल जो है वो 225 रुपीज है अभी भी, यानी जिस वक्त हम थे उससे भी कम है, और सारी दुनिया में ऑयल प्राइसेस की जो हाई थी वो लो हुई है। नंबर 3, हमने तो चलो 13% 14% इन्फ्लेशन पे कहा कि जी कोविड आया और वो 2 साल रहा और उससे सारी वो हुई। अब मुझे बताएं कि वो तो ग्लोबल फिनोमेना था, फ्लड्स तो ग्लोबल फिनोमेना नहीं है, चले उसका डाल भी लें आप, तो क्या इन्फ्लेशन 42% पे चली गई थी और अब क्या किया, उसमें से बिजली निकाल ली है, बिजली निकाल के फिर भी वो 27% है। 27% है इन्फ्लेशन, बिजली को अंडरस्टेट करके भी, जिसको के अगर आप डालें, क्योंकि जब हम गए थे 14 रुपए पर यूनिट आपका बिजली आ रही थी, इस वक्त 32 रुपए पर यूनिट पे आ रही है। आपके मेरे नौकरों के बिल जो 2-2 हजार रुपए आते थे, आज 12-12 हजार रुपए आ रहे हैं। तो ये एक फैक्ट है जो कि सिर्फ एक चीज से एक्सप्लेन होता है, वो ये कि जब से आए हैं मुझे ये बताएं, कोई प्लान, कोई टर्न अराउंड प्लान दिया हो, कोई इमरजेंसी मैनेजमेंट प्लान दिया हो, कोई एक्सपोर्ट डेवलपमेंट प्लान दिया हो, कोई ट्रेड बूस्ट प्लान दिया हो, कोई मार्केट डाइवर्सिफिकेशन प्लान दिया हो, कुछ दिया हो, सिवाय इसके कि सुबह शुरू होती है मरियम से, बल नहीं अब तो मरियम लेट होगी 5 घंटे बिकॉज वो लंदन में है, तो मरियम औरंगजेब शुरू होती है और रात होती है मरियम से 17 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती है, इमरान खान इमरान खान इमरान खान इमरान खान। ये चला जाए, ये कहीं दफा हो जाए, चाहे हम इसको गोलियां मार के इसको खत्म करना पड़े। जब आपकी सारा फोकस वो होगा और मुल्क जाए भाड़ में, आप 5 दिन बैठे हैं अपने भाईजान के पास, शरीफ एंड सन्स की तरह मुल्क चला रहे हैं और पार्टी चला रहे हैं, तो फिर आपने इकोनॉमी को कहां देखना है? ठीक है, मैं आता हूं आपकी तरफ वापस। अब मैं इनसे जरा पूछ लूं, आपने बड़े अहम नुकात उठाए हैं, लेट मी आस्क देम। राना साहब ये बताएं, वो कहते हैं कि कोविड वाज एन इंटरनेशनल फिनोमेना, लेकिन उसके बावजूद इमरान खान इन्फ्लेशन रेट छोड़ के गए हैं 12% पे। ये तो मैं भी कई दफ़ा कोट कर चुका हूं, लेकिन अभी पीडीएम के दौरे हुकूमत में 7 महीने बाद इस वक्त का जो इन्फ्लेशन रेट है दैट इज 26% सर, 26%। तो देखिए सबसे पहले तो आई स्टैंड बाय माय फिगर्स, जो मैंने 5.3 ट्रिलियन बताया आपको फिस्कल डेफिसिट, वो फाइनेंशियल ईयर 22 का था, जो पीटीआई के खाते में डलता है। और जो असल जो फिस्कल डेफिसिट होता है, अगर आप स्टडी करते हैं इकोनॉमी को, तो पहले 7-8 महीने में जो चल रहा होता है वो सप्रेस्ड होता है। जब नंबर्स रियलाइज होते हैं वो मेनली आखिरी क्वार्टर में होते हैं, और उसका जो इम्पैक्ट आया वो 5.3 ट्रिलियन का फिस्कल डेफिसिट आया, जो नहीं बिल्कुल ठीक है। मुझे लेट नो, मैं आपको स्टेट बैंक की बात कर रहा हूँ। 5.3 ट्रिलियन डेफिसिट हुआ
और वो इनके खाते में पड़ता है। आप उसको ये एक एक दो दो महीने से डिवाइड करके हमारे खाते में नहीं डाल सकती। वो पूरे फाइनेंशियल ईयर का फिस्कल डेफिसिट है, जो साल पूरी मैनेजमेंट इनकी थी, पूरा प्लान इनका था, मोमेंटम में फिगर से गलत है। खैर एक तो ये हो गया। दूसरा इन्फ्लेशन, नहीं मैं चले, आप ये स्टेट बैंक के फिगर्स हैं, 5.3 ट्रिलियन का फिस्कल डेफिसिट है फाइनेंशियल 22 का। बता दें कितना है, बताएं कितना था फाइनेंशियल ईयर 22 का, कितना था फिस्कल डेफिसिट? इनके 6 महीने की गवर्नमेंट का मैं आपको 5.3 बता रही हूँ। नहीं, 6 महीने की गवर्नमेंट नहीं होती, गवर्नमेंट का फाइनेंशियल ईयर टू फाइनेंशियल ईयर चलता है, फाइनेंशियल ईयर टू फाइनेंशियल ईयर माफ कर दें। मतलब खुद कह रहे हैं कि हम जब से आया हमने कुछ भी नहीं किया, वी हैव डन नथिंग। खुद मान रहे हैं कि बिल्कुल पैरालिसिस में थे। नहीं, मैं फाइनेंशियल ईयर का फिस्कल डेफिसिट जो मैंने बताया है वो बिल्कुल ठीक बताया। दूसरी फाइनेंशियल ईयर में 8 महीने से आप बैठे हैं, आपने 75 लोग रखे हैं अपनी कैबिनेट में, आपने 26% इन्फ्लेशन कर दी है, आपने वहां जाके क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप जो है वो आपने 64.45% कर दिया है। आपकी हुकूमत को मूडीज ने कहा है अनस्टेबल, रिस्की, माइनस, नेगेटिव। आपकी हुकूमत को IMF को याद है, आपने इसहाक डार ने क्या कहा, मैं मूडीज को समझ लूंगा, मैं मूडीज को समझ लूंगा, उन्होंने क्यों नेगेटिव कहा है? इसहाक डार ने ये कहा, अब चुप करके बिल्ली के लिए बैठे हुए। अब आपका जो फिगर मैंने कोट किया आप चेक कर लीजिएगा, स्टेट बैंक से बिल्कुल दुरुस्त है। दूसरी चीज इन्फ्लेशन के ऊपर आ जाए, देखें ये कहती है 107 पे डॉलर था और 150 का जो है वो तेल था, तो तब ओगरा उस वक्त कह रहा था कि 50 रुपए कीमत ज्यादा होनी चाहिए। यही तो इनका गुनाह है कि इन्होंने नहीं की ज्यादा कीमत, और इसको मुल्क को एक कीमतें नहीं बढ़ाई, ये हमारा गुनाह है, ये हमारा गुनाह है कि हमने कीमतें नहीं बढ़ाई। आप सोचे ये कह रहे हैं। अगर आपको इसी तरह खेलना है, बीवी मेरी बात में आप प्लीज इंटरवीन ना करें। जबरदस्त है कि इन्होंने कीमतें बढ़ा दी, ये चैंपियंस है, इनको अवार्ड मिलना चाहिए। कर दिया ना, आपको अवार्ड मिलना चाहिए कि आपने कीमतें नहीं बढ़ा के मुल्क का खसारा बढ़ाया और दिवालिया कर दिया, जिसकी वजह से क्रेडिट रेटिंग मुल्क की गिर गई। तो इसके ऊपर आपको अवार्ड मिलना चाहिए कि कितना बढ़ गया, क्योंकि आपने बेड़ा गर्क जो बेड़ा गर्क आप छोड़ के गए हैं उसको जो है उस मोमेंटम को हम स्लो डाउन कर रहे हैं। वो फौरन एक चुटकी में तो नहीं ठीक होने लगा, लेकिन जो बेड़ा गर्क आप अच्छी खासी खाई जो छोड़ के गए हैं उसको 75 की बजाय 100 वजीर और रख लें, 25 और वजीफों पे रख लें बंदे, 6 ट्रिप्स और लगाए जाती टैक्स पेयर के पैसों पे शरीफ एंड फैमिली को मिलने के लिए, 5 दिन और रहे हैं होटलों में, वहां महंगे महंगे होटलों में, डेफिसिट नीचे आ जाएगी। ऐसा है ये एक्सीलेंट फॉर्मूला है डेफिसिट नीचे लाने का। अच्छा चलें।